सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में शामिल होने के बाद से एक्टिव नजर आ रहे हैं। सीएम योगी से लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष तक से मुलाकात के बाद राजभर ने पूर्वांचल की उन 6 लोकसभा सीटों पर फोकस करने की बात कही है जहां 2019 में बीजेपी को मात मिली थी। उन्होंने कहा है कि हमारा प्लान पूर्वांचल में अपने चुनाव अभियान का आगाज उन्हीं सीटों से करने का है जहां पिछली बार बीजेपी हार गई थी। आजमगढ़ जिले के लालगंज लोकसभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा कराने का प्लान है। सीएम योगी को इसके लिए प्रस्ताव दिया है। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के जरिए भी प्रस्ताव जेपी नड्डा को भेजा गया है। उनके इस बयान से संकेत साफ है, बीजेपी और सुभाषपा के गठबंधन का पूरा फोकस पूर्वांचल की उन सीटों पर है जहां पिछली बार बीजेपी हार गई थी। पूर्वांचल में बीजेपी की शिकस्त ने ही राजभर की एनडीए में वापसी का आधार तैयार किया था। राजभर ने भी लखनऊ से बलिया तक एक कर दिया है। यूपी में करीब 4% राजभर हैं। पूर्वांचल के 25 जिलों में 26 लोकसभा सीटें हैं और इनमें 18 जिलों में राजभर अच्छी संख्या में हैं। राजभर मतदाता करीब दर्जन भर लोकसभा सीटों पर जीत हार तय करने में निर्णायक भूमिका निभाने की स्थिति में है। ओम प्रकाश राजभर की पार्टी ने 2019 के चुनाव में 19 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। सुभाषपा को एक भी सीट पर जीत नहीं मिली थी, लेकिन 8 सीटें ऐसी थीं जहां पार्टी तीसरे स्थान पर रही थी। सुभाषपा के 19 उम्मीदवारों को कुल मिलाकर 3 लाख से भी कम वोट मिले थे। यह आंकड़ा बताता है कि सुभाषपा अकेले दम पर जीतने की स्थिति में नहीं है, लेकिन उसका वोट बैंक अगर बीजेपी जैसी पार्टी के साथ चला जाए तो जीत की राह आसान हो सकती है। राजभर का वोट बैंक भी बसपा की तरह डेडिकेटेड रहा है। ऐसे में बीजेपी को लगता है कि उसके वोट में राजभर वोट भी जुड़ जाएं तो पूर्वांचल का किला फतह किया जा सकता है। ओम प्रकाश राजभर की एनडीए में वापसी से बीजेपी को उम्मीद है कि गाजीपुर और बलिया के साथ ही आजमगढ़, लालगंज, संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर, जौनपुर, घोसी, चंदौली, मछली शहर में एनडीए मजबूत होगा। ओम प्रकाश राजभर जिस जहूराबाद विधानसभा सीट से विधायक हैं वह बलिया लोकसभा सीट में है। वहीं जखनिया सीट से भी 2022 के चुनाव में सुभाषपा के बेदी राम जीते थे, जो गाजीपुर लोकसभा क्षेत्र में आती है। इन दोनों ही विधानसभा क्षेत्रों में राजभर मतदाताओं की तादाद अधिक है। सुभाषपा के साथ गठबंधन का फायदा बीजेपी को गाजीपुर और बलिया लोकसभा सीट के साथ ही सलेमपुर, रॉबर्ट्सगंज, जौनपुर, घोसी, मछली शहर और वाराणसी लोकसभा क्षेत्र में भी मिल सकता है। राजभर मतदाता इन क्षेत्रों में भी अच्छी तादाद में हैं। अब सवाल ये भी है कि राजभर को इस गठबंधन से क्या हासिल होगा। गठबंधन का कोई फॉर्मूला सामने नहीं आया है, लेकिन कहा जा रहा है कि ओम प्रकाश राजभर की पार्टी लोकसभा चुनाव में 4 सीटें मांग रही है। सुभाषपा ने यूपी के 3 और बिहार की 1 सीट पर दावा किया है, जिसमें गाजीपुर लोकसभा सीट भी शामिल है। बीजेपी ने 2024 के चुनाव में सभी 80 की 80 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। 80 में से 26 सीटें पूर्वांचल से आती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्षेत्र वाराणसी हो या सीएम योगी की कर्मभूमि गोरखपुर, ये इलाके भी पूर्वांचल में ही आते हैं। ऐसे में बीजेपी नेताओं को लगता है कि पार्टी अगर पूर्वांचल में कमजोर पड़ी तो पूरे प्रदेश में बेहतर प्रदर्शन की स्थिति में भी विपक्ष को निगेटिव नैरेटिव सेट करने का मौका मिल जाएगा। यही वजह है कि पार्टी पूर्वांचल की चुनावी लड़ाई में इस बार कहीं से भी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती।